अब मैं बात कर लेता हूँ आपको थोड़ी सी विक्रम संवत की। एक्चुअली अभी हम जो ईयर में रह रहे हैं उसे 2020 बोलते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। इसे मैं बोलूँगा 2020 एडी। एडी का फुल फॉर्म रहता है, एक लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि आप अगर नंबर लाइन देखो, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, तो ये 0 होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ऐसा होता है। अगर ये मैं माइनस हटा दूं और मैं बोल दूं कि ये नेगेटिव है, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वैसा ही मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज किया है इससे। 0th ईयर यानी कि जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, उसके बाद वाले जो साल हैं उन्हें एडी बोला जाता है, और उनके पहले वाले साल को बीसी बोला जाता है या बीसीई बोला जाता है। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ये इंग्लिश वर्ड है, इजीली समझ में आ जाता है। बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने के पहले की बात है। ठीक है, इस तरीके से है। और इतिहास में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, बहुत आगे 2020 में पहुँच गए हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, और हम इतिहास में 2020 के पहले सारे इतिहास की बात करेंगे, लेकिन अभी जो मेन एरिया कवर करते हैं हम, जो मेन एरा कवर करते हैं, वो ये वाला एरा कवर करते हैं। ये रीसेंट हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे, क्लास 8 या क्लास 9 में हम रीसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। बाकी अभी हम ओल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पुराने समय की बात है। ठीक है, तो लाइन लाइन से हर क्लास में थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री कवर होता जाएगा। तो अब विक्रम संवत जैसे ये हो गया कहाँ पे, यूरोपियन नेशन में, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियन धर्म खूब चलता है, वहाँ पे बीसी और एडी खूब चलता था। हम बहुत सालों तक अंग्रेज़ के गुलाम रहे, इसलिए हमने इंग्लिश और उनका जो ये टाइम वाला सिस्टम था, इसे भी अडॉप्ट कर लिया। हमने उनकी क्लॉक को भी अडॉप्ट कर लिया, जैसे AM PM भी हमने अडॉप्ट कर लिया ना। कितनी बज रही है, दिन के 3 बज रही है तो 3 PM हो गया, है ना। और सुबह की 2 बज रही है तो 2 AM हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम AM PM में बात करते हैं। बिल्कुल। तो विक्रम संवत जो था, ये एक अल्टरनेट फॉर्म था। ये एरा, ये जो कैलेंडर स्टार्ट होता है 58 BCE में स्टार्ट होता है। आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए, थोड़ा मैथमेटिकल है। और अगर अब दिवाली की पूजा में बैठे होंगे तो हर साल दिवाली के दिन ही नया न्यू ईयर बनाया जाता है, और दिवाली को भी न्यू ईयर मनाया जाता है। और स्पेशली लिखते हैं कौन सा विक्रम संवत है, कौन सा ईयर है। हम लिखते हैं कैलेंडर ईयर भी लिखते हैं, जो कि हमें पता है कि 2020 चल रहा है, या पिछले साल जब दिवाली बनाई तो 2019 कैलेंडर ईयर था। ठीक है, इस साल जब बनाएंगे दिवाली तो 2020 कैलेंडर ईयर हो जाएगा। वैसे ही विक्रम संवत भी हम लिखते हैं कि इस विक्रम संवत में है। और विक्रम संवत कब आया, जब गुप्ता किंग चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, वो जब विक्टोरियस हुए थे, शाकाज करके एक डायनेस्टी थी, उनके ऊपर जब उन्होंने जीत हासिल की थी, तब उन्होंने अपना टाइटल जो था विक्रमादित्य का टाइटल ले लिया था, और तब से विक्रम संवत स्टार्ट किया था। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसे बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से हम समय आने पे डिटेल में BC AD ये सारी चीज़ें आराम से पढ़ेंगे। तो अभी आप ज़्यादा टेंशन न लीजिए। जीनियोलॉजी का भी खास महत्व है। खास मतलब है कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा और मेरा जो कुल है, उसके बारे में बात करते हैं कि मेरे कुल, मेरे एंसेस्टर, मेरे बाप दादा कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या क्या करा। तो एक रूलर की प्रशस्ति में, उसकी तारीफ़ों में, उसके पूर्वजों की भी तारीफ़ की जाती है और उनका भी जिक्र किया जाता है।
और ये सिर्फ इन रूलर पे यूनिक नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे ना तो और भी दूसरे रूलर्स जो रहते हैं उनकी पूरी जीनियोलॉजी पे काफ़ी एम्फेसिस है। एंड जीनियोलॉजी इज़ नथिंग बट अपने पूर्वजों को जानना और उनके बारे में बात करना, इसे जीनियोलॉजी बोलते हैं। तो समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि अगर ये समुद्रगुप्त है तो उनके एक जनरेशन पहले फादर, एक और जनरेशन पहले ग्रैंडफादर और उससे पहले ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। ग्रैंडफादर, फादर, इन सब का जिक्र आता है। इनफैक्ट मदर का भी जिक्र आता है। तो मदर उनकी थी कुमारा देवी, जो कि लच्छावीगण नाम सुना है, याद आ रहा है। महावीर जो स्वामी थे, महावीर भगवान थे जो जैनों के तीर्थंकर हैं, वो लच्छावीगण से बिलोंग करते थे। और उनके फादर का नाम जो था, समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, उनके फादर का नाम था चंद्रगुप्त, मदर का नाम था कुमारा देवी, ठीक है, एंड फादर का नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के, अब ये डायनेस्टी हो गई क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर से ही रूल कर रहे हैं और उससे पहले से भी रूल कर रहे होंगे। तो ग्रेट ग्रैंडफादर से पहले रूल करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपने आप को टाइटल दिया, ग्रैंड टाइटल दिया, महाराज अधिराज, ठीक है। और ये टाइटल समुद्रगुप्त ने भी यूज़ किया, फादर ने यूज़ किया तो समुद्रगुप्त ने भी फिर ये टाइटल यूज़ किया। क्या टाइटल था? महाराज अधिराज। उससे पहले जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडफादर थे वो सिंपली महाराजाज थे, ठीक है, वो महाराज का टाइटल यूज़ करते थे। तो इससे समझ में आता है कि इनकी फैमिली जो थी उनका कितना इम्पोर्टेंस बढ़ा, और स्पेशली समुद्रगुप्त के फादर यानी कि चंद्रगुप्त के टाइम से बढ़ गया। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, एक चंद्रगुप्त हमने मौर्य पढ़ा है और ये दूसरे चंद्रगुप्त। हाँ, तो एक नाम बहुत लोग रिपीट करते हैं, जैसे मेरा नाम है साहिल, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम साहिल होगा। अब ठीक है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि यार ये वाला चंद्रगुप्त याद करें या वो वाला चंद्रगुप्त। तो जब हम मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो उनके सरनेम के हमेशा मौर्य इस्तेमाल होता है, तो आप इस टाइप से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य पूरा बोला जाता है, और ये जो है इन्हें सिंपली चंद्रगुप्त बोला जाता है। समुद्रगुप्त की जो लिस्ट ऑफ एंसेस्टर है या जेनियोलॉजी है, उसके बाद उनके बेटे भी आते हैं उस डायनेस्टी में, और उनका नाम चंद्रगुप्त II, यानी कि जिसके विक्रमादित्य के बारे में हमने पढ़ा ना कि उन्होंने टाइटल विक्रमादित्य ले लिया अब, तो इनका नाम चंद्रगुप्त II है। फादर का नाम भी चंद्रगुप्त, बेटे का भी नाम चंद्रगुप्त, और रख देते थे पुराने ज़माने में अपने पिताजी के नाम पे अपने बेटे का नाम रख देते थे। और आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं तो 2 या सेकंड या द्वितीय ऐसा लगा देते थे, ठीक है, ताकि हिस्ट्री भी, इतिहास भी ध्यान रखे और लोग, घर वाले लोग और जनरल नॉर्मल पब्लिक भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए चंद्रगुप्त II बोलते थे। और ये तो ठीक है, फ्रांस का इतिहास जब हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो राजा का नाम रहता था वो नाम रहता था लुईस लिखा है मैंने, लेकिन लुई बोलते थे। और लुई 16 तक थे, मतलब 1 2 3 4 भी थे, 16 तक एक ही डायनेस्टी में लुई 16 आ रहा है। तो इस टाइप से बहुत सारे किंग्स अपनी ही फैमिली में एक ही नाम रिपीट करते थे, एक ही डायनेस्टी में एक ही नाम रिपीट करते थे।